आनंदित रहो। आजादी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो क्यों ना हम शुरुआत करें प्रार्थना से। तो आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे और हमारे स्वर्ग पिता को पुकारेंगे। स्वर्ग पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये फिर से एक अवसर दिया तेरे वचन की ओर मुड़ने के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, केवल तेरा वचन ही है जो जीवित और प्रबल है। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन ही है जो हमें नई आशा देता है। प्रभु, इस समय हम सब अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं, कहते पिता, जो तू कहना चाहता है वो हमसे बातें कर, तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। ये प्रार्थना यीशुआ के नाम से करते हैं, आमेन। हालेलुया, आमेन। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। तो आज हम देखेंगे यिर्मयाह का पहला अध्याय का 19वां वचन। यिर्मयाह का पहला अध्याय 19वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है, आमेन। मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहती हूं। Jeremiah chapter 1 verse 19. They will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, says the Lord, to deliver you. Hallelujah, amen. जैसे दोस्तों हम इस वचन में देखते हैं, ऐसा लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। ये वचन हमें क्या बताती है? दोस्तों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे विरुद्ध एक शत्रु है जो हमसे हर समय लड़ना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, जो चोर है, जो शत्रु है, वो केवल घात करने, नाश करने आया है, पर यीशु मसीह जीवन देने आया है। और शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हमेशा हमारे विरुद्ध लड़ाई करती है। पर आपको पता है प्रभु का वचन क्या कहता है यिर्मयाह में, कि वो लड़ेंगे पर कभी भी प्रबल न होंगे। हो सकता है इस समय आप आपके परिवार के लिए लड़ रहे हो सकता है कि आप बीमारी से लड़ रहे हो सकता है आप गरीबी से लड़ रहे हो सकता है कि इस समय आप निराशापन से लड़ रहे हो सकता है आप आत्महत्या करने के सोच से लड़ रहे हो, गलत व्यसनों से लड़ रहे हो सकता है केवल एक लड़ाई नहीं, पर आपको लग रहा है मानो ये एक युद्ध के समान है। इट्स लाइक अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन। पर प्रभु का वचन कहता है प्रियजनों कि शैतान और उसकी युक्ति कभी आप पर और मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। पर क्या आप इस बात को विश्वास करते हो? क्या आप इस बात को दावे से जानते हो कि शैतान और उसकी युक्ति आपके और मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी रीति से हावी होना क्यों न चाहे, पर वो हावी कभी नहीं होगी, आमेन। क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मृत्यु को हराया, जो मृतकों में से जिलाया गया, जो आज भी जीवित है, वो आज आपसे और मुझसे कहता है कि वो तुम्हें और मुझे बचाएगा और वो हमारे साथ है। दोस्तों, इस समय आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। शैतान ने कोई भी योजना क्यों ना बनाई होगी तुम्हारी नाश करने के लिए, इस शाम मैं आपसे बताना चाहती हूं कि यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाने आया है और यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। दोस्तों, आपको पता है हमारा प्रभु कितना अच्छा है। वो बुरे समय में हमें छोड़ नहीं देता। बहुत से बार हमें लगता है जब हम संघर्षों से गुजरते हैं, जब हम बीमारियों से गुजरते हैं, जब हम ऐसे समय से गुजरते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक बड़ा युद्ध है जिसका हम सामना कर रहे हैं, और बहुत से बार हम पूछते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु तू कहां पर है। पर प्रभु तुमसे कहना चाहता है,
उस युद्ध के बीच में, उस संघर्ष के बीच में, उस दर्द के बीच में, उस समस्या के बीच में, उस बीमारी के बीच में मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। और मैं विश्वास करती हूं दोस्तों कि आज यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा और वो आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके हाथ को पकड़कर थामे रखा है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हम और एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब में मुक्त करता है। हालेलुया। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, many are the afflictions of the righteous, but the Lord will deliver them all। परमेश्वर आपको और मुझे हर एक विपत्ति से बचाने आया है, छुड़ाने आया है। उसने उस क्रूस पर अपने प्राण को देकर हमें वो इस संसार के बीच रास्ते पर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों सोचेगा, जिस परमेश्वर ने अपने प्राण को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा पर हमारे लिए दे दिया, क्या वो आपको और मुझे हमारे विपत्ति से, संघर्षों से बाहर नहीं निकाल सकता? दोस्तों ये समय है कि हम अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा विश्वास उस यीशु मसीह पर डालिएगा, जो तुम्हें छुड़ाने आया है, जो तुम्हें आजाद करने आया है, जो तुम्हें मुक्त करने आया है। हालेलुया। क्या आप उसके वचन पर विश्वास करके दृढ़ खड़े रहोगे? क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो आपको छुड़ा सकता है। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूं। स्वर्गीय पिता, हम कमजोर हैं पर तू हमें बलवंत है राजा। प्रभु आज हम जानते हैं हम कितनी बड़ी भी युद्ध हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे परिवारों में, हमारे विवाहित जीवन में, हमारे शरीर में वो संघर्ष क्यों ना करे, पर इन सब चीजों में हम जानते हैं राजा, वे हम पर कभी हावी ना होगी, हम उससे कभी नाश ना होंगे, क्योंकि तू हमें छुड़ाता है, तू हमें बचाता है। यीशु मसीह इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथ को बढ़ाकर हमें इस संघर्ष से बाहर निकाल प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी तेरे बच्चे इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे सामर्थ्य हाथ से प्रभु तूने छुड़ा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति महसूस करे इस समय कि तू उनके साथ है प्रभु। वे जहां पर भी अपने घर पर बैठे हुए हैं, चलते चलते सुन रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति इस समय उनके साथ बने रहे। प्रभु अगर वो निराश है, तू उन्हें निराशापन से निकाल, तेरे आनंद से भर दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई विश्वास में कमजोर है, प्रभु उनकी मदद कर, पवित्र आत्मा उनकी मदद कर कि वो इस समय तेरे वचन पर भरोसा करे कि केवल तू ही है जो उन्हें छुड़ा सकता है और आज केवल तू ही उन्हें छुड़ा सकता है। अगर वो इस समय मृत्यु के घड़ी में भी है, प्रभु तू उन्हें बचा सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब भी कोई तुझे पुकारता है तू उन्हें छुड़ाता है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे बच्चों को तू आजाद कर प्रभु और उन्हें छुड़ा। यीशुआ के महान और सामर्थी और अभिषेकित नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू डैडी, आमेन। हम आशा करते हैं कि इस समय आप प्रभु की आजादी को आपके जीवन में महसूस कर रहे हो, क्योंकि हम नहीं, खुदावंद यीशु तुम्हें छुड़ाता है। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।